इंद्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। भगवत अरहत परमेश्वर सर्वज्ञ तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित देखा। द्रव्य की स्वतंत्रता इतनी विशाल है, भिन्न किसी अन्य पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 4 सूत्रों के माध्यम से विश्व का बोध हो सकता है। माया त्रयो निश्चय स्वभाव मार्दम च श्राक्षयम संयम संयम कामनया बालतपंसी देवश्च। मित्र बहु आरंभ प्रगतुम नार्गशंसा। इन सूत्रों में जो लिखा है, अब यहां किसी ईश्वर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी परमेश्वर से प्रक्षना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी जगत के किसी भी देवी देवताओं से मिलने की आवश्यकता नहीं है, और कोई अहंकार में दम भरना चाहे कि मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, उससे कहना तुम परेशान मत हो। बोले क्यों? ये आत्मा बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करे, संक्लेश परिणामों से युक्त रहे, ईर्षा डाह का कभी विनाश न हो पाए, कलुषता अंत से विराम न ले पाए, क्रोध के साथ कभी शांति न हो। मित्र बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। आपकी नरक की व्यवस्था नियत हो चुकी है, टेंशन नहीं लेने का। अब किसी देव से पास नहीं जाना कि मैं नरक कैसे जाऊंगा। किसी जीव के प्रति मैत्री भावना हो, क्रोध की ज्वाला प्रचंड आपके मस्तिष्क में गूंजती हो, मानव में मानवता का दर्शन न हो, अति चंडा तीव्र क्रोधी अचंड स्वभाव पर दृष्टि पात ही न गया हो, पर पदार्थों की लिप्सा कभी अपने स्वभाव से उतरती नहीं है। ऐसा जीव बिना किसी रुकावट के नरक का पात्र हो जाता है। बहिरंग द्रव्य हो न हो, अंतरंग कसाई की तीव्रता है। ऐसा नहीं है कि गरीब नरक न जाए, ऐसा नहीं कि अमीर स्वर्ग न जाए। अमीर भी नरक जाता स्वर्ग जाता है, गरीब भी स्वर्ग नरक जा सकता है। ये अंतरंग धारा इतनी विराट है कि सम्यक का विराधक जीव संसार का क्षय कर ले। ये तो मेरे मित्र अग्नि में कमल बन के समान है। जैसे ज्वाला में कमल नहीं खिलता, ऐसे कसाई के अंदर सम्यक नहीं जलता। अन्वेषण करो, अन्वेषण करो। ममत्व की धारा, ममत्व की धारा सम्यक की विराधना कर देती है। ममत्व की धारा सम्यक की विराधना करा देती है। ममत्व की धारा सम्यक की विराधना करा देती है। पंडित जी, मैनपुरी भैया, मित्र तो बनाना, अति गहरे में मत चले जाना। मित्रता, सत्वता, संबंध ये अधिक कीमतमान नहीं है जितना कीमतमान मेरी विशुद्धि और यश है। दो का ध्यान रखना चाहिए। हर एक मुमुक्षु जीव को, प्रत्येक देश के नागरिक को दो का ध्यान रखना चाहिए। यश का नाश न हो पाए, विशुद्धि का क्षय न हो पाए।
संसार में तुम जो कुछ कर किसके लिए रहे हो? धर्म कर रहे तो विशुद्धि के लिए, और धन जोड़ रहे तो यश के लिए, और दो ही विलीन हो जाएं तो किसके लिए? एक पिता के एक पुत्री थी, एक पुत्र था। एक पिता के एक बेटी एक बेटा था। 21 वर्ष की बेटी, 20 वर्ष का बालक माता पिता के साथ जीवन जी रहा था। पिताजी ने प्रशंसागर जी करोड़ों की संपत्ति संग्रह की, करोड़ों की संपत्ति संग्रह किए और निर्णय किया एक भवन पुत्री के लिए दूंगा, एक भवन पुत्र के लिए दूंगा। ऐसा विचार किए पिता। संपत्ति जैसे पर्वत से टपकता पानी कुंड में भरता है, ऐसे उस घर में दीपक बेटा संपत्ति कमी नहीं। यानी एक दिन बेटी विधर्मी के घर भग गई। और बेटा विदेश चला गया। कोठियां खाली पड़ी, कोठियां खाली पड़ी। माता पिता पागल हो गए। बोले क्यों? ज्ञानी लोग समझाने गए, क्या हुआ? मैंने पुत्र पुत्रियों के लिए भवन बनाए थे, संपत्ति का संग्रह किया, कितने कष्टों से धन संग्रह किया, इतना होने के उपरांत भी पुत्र विदेश चला गया, पुत्री परघर भाग गई। अब मेरे पास बचा क्या है? सुन सुन ज्ञानी, यस यस पुत्र है, विशुद्धि पुत्री है, दोनों ही चली गई, घर सुना है। यस कमा लेना सरल है, यस कमा लेना सरल है। एक दिन अच्छा काम करो, यश आ जाता है। उस यश को कमा करके जीवन भर सुरक्षित रखना कठिन है। जिस ख्याति को प्राप्त किया है पंडित साहब, उस ख्याति को सुरक्षित रखने के लिए जीवन भर चाहिए, जीवन भर चाहिए। एक दिन भी गड़बड़ हो गया, काम बिगड़ जाएगा। जिस यश को कमा के रखा है, प्राण चले गए, उसकी चिंता मत करना, तो सदियों तक यश जीवित रहेगा। यश चला गया तो तुम कितनी वर्ष जी लो, लेकिन तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी गया बीता है। शून्य भवन में रह लेना, सुख की रोटी खा के जी लेना, कोई तुमको ना मिले, अनंत का नाम लेके जीते रहना, लेकिन यश का नाश जहां होता हो, ऐसे मित्रों के साथ मत जीना। है ज्ञानी, कोई दो कौड़ी का ना पूछे तनाव मत लाना। जिस क्षेत्र में हमारी विशुद्धि बनती है, उस क्षेत्र में निवास करना, और जिस क्षेत्र में विशुद्धि का अभाव होता है, उस क्षेत्र को शीघ्र ही छोड़ देना। या क्षेत्र से तात्पर्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव सब स्वीकार करना।
स्वयं के परिणाम भी तुम्हारे स्वक्षेत्र हैं, उसे छोड़ के रखना। क्या हो गया? इतनी ठंडी क्यों हो गए आप सब? वो विभूति नहीं चाहिए, वो संबंध नहीं चाहिए, वो कुटुंब नहीं चाहिए, मेरे मित्र वो भीड़ नहीं चाहिए जिसके होने से मेरी कीर्ति में कलंक लगता हो। आपको लगता है कि मैं व्यवहार से कीर्ति की बात कर रहा हूं, कमलांकुर कीर्ति की बात नहीं है। आपको बोध होना चाहिए संसार में सबसे ज्यादा कष्ट संताप का होता है। दुख सुख तापाक्रंदन परदेवन मित्र ये सब के सब क्या है? ये असाता वेदनी कर्म के आश्रम है। अब असाता का जो आश्रम हो रहा है इनसे, बिंदु क्या है? कर्म करने के पहले क्लेश का बोध हो जाए, कोई अशुभ कर्म ना करे। ज्ञानियों, पहलवान जैसे श्रीमान, बृहस्पति जैसे धीमान, जिनकी ललाट चमकते हैं, योगी राज जिस भूमि से निकल जाए जय जयकार की गूंज गूंजती हो, एक जरा सा कलंक लग जाए, उनसे पूछना चेहरा का क्या होता है। ये सारे आनंद तभी तक हैं, ये सारे आनंद तभी तक हैं जब तक तुम्हारे जीवन का यश सुरक्षित है। कहीं ना कहीं विशुद्धि के लिए आपकी यशा कीर्ति काम में आती है। कहीं ना कहीं विशुद्धि के लिए यशा कीर्ति आपके काम में आती है। बोले क्यों? संक्लेशता नहीं आ रही है, संताप नहीं आ रहा है। वो संताप क्यों होता है? जब जीव का अपवाद होता है तो संताप होता है। अपवाद हुए बिना संताप नहीं होता। अपवाद से बचना चाहिए। ज्ञानियों, कल एक भाई दीपक से आरती उतार रहा था और 10-12 दीपक एक साथ लिए था। तो धीरे से दूसरा भाई कहता, मित्र संभल, ये दुपट्टे धोती पहने हो। और एक भैया का तो पंडित जी दुपट्टा दीपक पर ही गिर गया। तो दूसरा तुरंत दौड़ के आता, उसको हटाया। बोले मित्र, आरती तो उतारो पर संभल के, आरती तो उतारो पर संभल के। दीपकों की पंक्ति लगी है, दीपों की पंक्ति लगी है, सुरक्षित उतारा तो आरती उतर जाएगी, और सुरक्षित नहीं उतारा तो अर्थी लग जाएगी। इसमें ताली बजाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अर्थी के लिए ताली बजा रहे मित्र। पुनः बोलो, पुनः बोलो। ब्रह्मचारी मोक्ष दिल्ली श्रुत सागर जी, सुरक्षित उतार ली आरती तो आरती उतर जाएगी, प्रभु की भक्ति का फल मिल जाएगा। और सुरक्षित नहीं किए तो अर्थी लग जाएगी। अब विषय समझिए, यशा कीर्ति के दीप जल रहे हैं, चारों ओर जय जयकार चल रहा है। इसमें संभल के जियो, जरा भी लग गई ना काड़ी तो पूरी आरती उतर जाएगी, यश तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हो उतना संभलना चाहिए। बाहुबली भगवान के पीछे जंगल में, यहीं पर सम्मिश्र में, पंडित जी
हम प्रतिदिन देखते हैं छतों पर, यहाँ मधुबन में बहुत बंदर है। छोटे से छोटी डाल पर उचक के ऊपर चले जाते हैं। जरा से दीवार पर बंदर छलांग मारते, राजू एक टोंक से दूसरे टोंक पर, एक शिखर से दूसरे शिखर पर पहुंच रहे हैं। और एक बकरी के बच्चे ने चट्टान पर खड़ा हुआ था, उसने छलांग मारी और जाकर दूसरी चट्टान पर पहुंच गया। लेकिन सुब्रसागर जी, महात्मा जी, एक दृश्य आपको देखा था। बालाबेट में पंचकर्म चल रहा था। बालाबेट है ना, तीर्थ ललितपुर के पास बालाबेट, तालबेट। बालाबेट तीर्थ है, मेरे तालबेट गांव है। आइए, तो वहां पर पंडित जी एक महावत विशाल काय हाथी को लिए आ रहा था। उस हाथी के ऊपर उसी का खाना लादे हुए था। कहीं पीपल के बरगद के डालियों को निकाल करके वो महावत हाथी के ऊपर ही रखे हुए था। उस हाथी को छोटी सी गली से निकलना था। वहीं से सुद्दी से मैं लौट रहा था वापस। एक दीवाल थी, एक दीवाल थी। उस दीवाल को लांग करके हाथी को दूसरी ओर जाना था। मित्र, मधुवन के बंदर और मधुवन की चट्टान पर खड़ी बकरी का बच्चा और बकरी उसके बच्चे सब कुदक रहे, फूल रहे, उदक रहे हैं। छोटी छोटी दीवालों पर बंदर उचक रहे हैं। पर हाथी तो ऐसा नहीं कर पा रहा। विष्णु सागर भैया, हाथी ऐसा नहीं कर पा रहा है। उस हाथी को मैंने देखा, सभी मुनिराज वहां पर थे। हाथी ने एक पैर दीवार के बाहर उधर किया, पहले बैठा, एक पैर दूसरी तरफ डाला, फिर धीरे से दूसरा पैर आगे का डाला, फिर पीछे से वो उठता है